नमस्कार आप सभी को। आज हम सभी स्टीरियोकेमिस्ट्री का एक फंडामेंटल टॉपिक है द डिफरेंस बिटवीन कॉन्फ़िगरेशन एंड कॉन्फॉर्मेशन, उसका डिस्कशन करेंगे। कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स और कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स दोनों ही स्टीरियो आइसोमर्स के टाइप हैं। स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स, एज वी नो, आइसोमर्स आर दोज कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मोलर मास। मैं दो मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल आपके सामने ले रहा हूँ। इन दोनों को अगर अपन कंपेयर करें, दोनों ही मॉलिक्यूल्स में, मैं एक बार इसको डिफाइन कर दूं। जो ये ब्लैक बॉल्स आपको दिखाई दे रही हैं ये कार्बन एटम्स हैं, ग्रीन बॉल्स जो आपको दिखाई दे रही हैं ये क्लोरीन एटम्स हैं, और वाइट बॉल्स जो आपको दिखाई दे रही हैं इस मॉलिक्यूल में, दीज आर हाइड्रोजन एटम्स। दोनों ही मॉलिक्यूल्स को अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे दोनों में दो कार्बन एटम हैं, दो ग्रीन बॉल्स हैं दोनों में ही, यानी दो क्लोरीन एटम्स हैं, और चार वाइट बॉल्स यानी चार हाइड्रोजन एटम है दोनों के लिए ही। दैट मीन्स अगर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम देखें C2H4Cl2, सिमिलरली इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी क्या होगा? C2H4 एंड Cl2। दोनों ही कंपाउंड्स के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। दैट मीन्स दीज आर आइसोमर्स। अगर हम बात करें कनेक्टिविटी ऑफ द एटम्स की, अगर इन मॉलिक्यूल्स में कनेक्टिविटी ऑफ द एटम्स क्या होती डिफरेंट, तो हम इनको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स या स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। चेक करते हैं इनकी कनेक्टिविटी कैसी है। अगर फर्स्ट मॉलिक्यूल को मैं देखूं, सबसे पहले हम फ्रंट वाले कार्बन को डिस्कस करते हैं। फ्रंट वाले कार्बन पर एक और दो हाइड्रोजन एटम्स जुड़े हैं वाया सिंगल बॉन्ड, यानी कनेक्टिविटी क्या है फ्रंट कार्बन की? दो हाइड्रोजन एटम से कनेक्टिविटी है और एक क्लोरीन एटम से कनेक्टिविटी है। सिमिलरली जो पीछे वाला कार्बन है, रियर कार्बन जो है, रियर कार्बन की कनेक्टिविटी चेक करें तो यहाँ भी आपको क्या दिखाई देगा? जो रियर कार्बन था पहले, ये दिस इज द फ्रंट कार्बन, और रियर कार्बन को आप देखोगे, मैं घुमा देता हूँ इसको, रियर कार्बन पर भी दो हाइड्रोजन एटम अटैच्ड हैं सिंगल बॉन्ड से, और एक क्लोरीन अटैच्ड है। अब इस मॉलिक्यूल की जो एटम्स की कनेक्टिविटी है उसको इससे अगर कंपेयर करते हैं दूसरे मॉलिक्यूल से, तो यहाँ भी फ्रंट कार्बन से दो हाइड्रोजन अटैच्ड है, फ्रंट कार्बन से एक क्लोरीन अटैच्ड है। सिमिलरली रियर कार्बन जो है, रियर कार्बन से भी दो हाइड्रोजन एटम अटैच्ड हैं और एक क्लोरीन एटम, ग्रीन बॉल जो है, एक क्लोरीन एटम अटैच्ड है। दैट मीन्स दोनों ही मॉलिक्यूल्स के लिए एटम्स की कनेक्टिविटी सेम है। कनेक्टिविटी सेम होने का मतलब ये दोनों एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स नहीं है। डिफरेंस किसकी वजह से है? डिफरेंस का कारण है 3D में, यानी 3 डायमेंशन में, दैट मीन्स त्रिविम में, 3 डायमेंशन में जो एटम्स है उनका अरेंजमेंट अलग अलग है। कनेक्टिविटी सेम, फ्रंट कार्बन से क्लोरीन जुड़ा, रियर कार्बन से क्लोरीन जुड़ा, कनेक्टिविटी सेम है, बट अरेंजमेंट क्या है? डिफरेंट। इसको अगर आप देखोगे फर्स्ट मॉलिक्यूल को, जो मेरे राइट हैंड में है, आप देख पा रहे हैं जो अरेंजमेंट है, रियर कार्बन और फ्रंट कार्बन के जो क्लोरीन है वो दोनों एक दूसरे की सीध में है। लेकिन अगर आप देखोगे दूसरे मॉलिक्यूल को, तो फ्रंट कार्बन का क्लोरीन रियर कार्बन के क्लोरीन की सीध में नहीं है। यानी दोनों मॉलिक्यूल्स को एक साथ अगर अपन देखेंगे तो आपको दिखाई देगा, जो मेरा राइट हैंड में जो मॉलिक्यूल है उसमें फ्रंट कार्बन का CCl बॉन्ड रियर कार्बन के CCl बॉन्ड के ठीक सीध में है, जबकि लेफ्ट हैंड साइड वाला जो मॉलिक्यूल है उसमें फ्रंट कार्बन का CCl जो बॉन्ड है वो रियर कार्बन के CH बॉन्ड की सीध में है, CCl एक दूसरे की सीध में नहीं है। यानी इन दोनों में डिफरेंस किसकी वजह से है? इन दोनों में डिफरेंस है 3 डायमेंशन में जो एटम्स हैं उनका अरेंजमेंट दोनों के लिए क्या है? डिफरेंट। दैट मीन्स दे आर स्टीरियो आइसोमर्स। अब स्टीरियो आइसोमर में ये एक दूसरे के कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स हैं या कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स हैं, ये जानने के लिए हमें समझना होगा कॉन्फॉर्मेशन क्या होता है और कॉन्फिगरेशन क्या होता है। कॉन्फॉर्मेशन इज व्हाट? कॉन्फॉर्मेशन यानी संरूपण। अलग अलग रूप है, किसकी वजह से है? अलग अलग आकृतियां अगर कोई मॉलिक्यूल अटेन कर सकता है, इफ ए मॉलिक्यूल कैन अटेन डिफरेंट शेप्स विदाउट ब्रेकिंग एनी केमिकल बॉन्ड, किसी भी केमिकल बॉन्ड को तोड़े बिना एक मॉलिक्यूल की एक शेप दूसरी शेप में कन्वर्ट हो जाए एट रूम टेम्परेचर, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्फॉर्मेशंस। उन आकृतियों को हम क्या बोलते हैं? कॉन्फॉर्मेशंस। यानी अभी आपको ये मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इस मॉलिक्यूल के फ्रंट वाले कार्बन को होल्ड कर रहा हूं अपने हाथ से और रियर वाले कार्बन की तरफ से इसको घुमा दे रहा हूं। इसको मैंने रोटेट करा दिया, इसको मैंने रोटेट करवा दिया, फ्रंट वाले कार्बन को पकड़ते हुए रियर कार्बन से मैंने इसको घुमा दिया। तब आपने देखा ऐसा रोटेशन करने पर, जो कि फ्री था,
फ्री क्यों था? क्योंकि दोनों कार्बन एटम्स के बीच क्या है? सिंगल बॉन्ड। एक को पकड़ा और दूसरे को घुमा दिया। घुमाने की वजह से, रोटेशन की वजह से क्या हुआ? इसका जो 3D में एटम्स का अरेंजमेंट था वो इस दूसरे मॉलिक्यूल के अरेंजमेंट के बिल्कुल सिमिलर हो गया। आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल सिमिलर है, यानी ये मॉलिक्यूलर शेप अब इस शेप में कन्वर्ट हो चुकी है। दैट मीन्स दे आर कॉन्फर्मेशनल आइसोमर्स। ये आपस में क्या है? कॉन्फर्मेशनल आइसोमर्स। क्यों है? क्योंकि दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं ऑन रोटेशन एट रूम टेम्परेचर। कमरे के तापमान पर दोनों एक दूसरे में आसानी से अपने आप से बदल सकते हैं। दैट इज वाई दे आर कॉन्फर्मेशनल आइसोमर्स। यानी कॉन्फर्मेशनल आइसोमर्स कौन हुए? दे आर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दे आर हैविंग सिमिलर कनेक्टिविटी ऑफ द एटम्स। मोड ऑफ अटैचमेंट जो एटम्स है वो क्या है? सिमिलर है, लेकिन 3D में अरेंजमेंट डिफरेंट है, और एक ऐसा अरेंजमेंट जो कि रूम टेम्परेचर पर इंटर कन्वर्ट हो सकता है दूसरे में। दे आर नोन एज कॉन्फर्मेशनल आइसोमर्स। अब कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? कॉन्फ़िगरेशन एक ऐसा जियोमेट्रिक अरेंजमेंट है जो विद इन द मॉलिक्यूल केमिकल बॉन्ड्स के थ्रू फिक्स होता है। देखते हैं कैसे। दो नए मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं। जो पहले वाले मॉलिक्यूल्स थे उसमें अगर आपने गौर किया हो तो दो कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड था, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच क्या पॉसिबल था? फ्री रोटेशन। लेकिन अभी जो मॉलिक्यूल मैं आपके सामने रख रहा हूं, अभी जो मॉलिक्यूल आपको दिखाने जा रहा हूं, इनमें दोनों कार्बन एटम्स के बीच सिंगल बॉन्ड नहीं है। अब दो बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये रहे, 2 बॉन्ड्स आर देयर। इन दो बॉन्ड्स की वजह से, यानी डबल बॉन्ड की वजह से, एक कार्बन के रेफरेंस में दूसरा कार्बन रेस्ट्रिक्ट हो गया घूमने से। दिस इज रेस्ट्रिक्शन ऑफ द रोटेशन। जब आपने रोटेशन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है, अब आप घुमा के रूम टेम्परेचर पर बिना केमिकल बॉन्ड को तोड़े, आप केमिकल बॉन्ड को बिना तोड़े इसको, इस स्ट्रक्चर को दूसरी वाले में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? आसानी से दिखाई दे रहे हैं। इस डबल बॉन्ड के रेफरेंस में, यानी अक्रॉस द डबल बॉन्ड, एक में तो क्लोरीन एक तरफ है, और अक्रॉस द डबल बॉन्ड दूसरे एग्जांपल में, दूसरे मॉलिक्यूल में क्लोरीन क्या है? अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट है। यानी ये दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। कार्बन 2 है, ब्लैक बॉल्स आर कार्बन एटम्स, 2 कार्बन एटम्स आर देयर। 2 हाइड्रोजन एटम है, व्हाइट बॉल्स आर हाइड्रोजन एटम्स। एंड जो ग्रीन बॉल्स है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? क्लोरीन एटम्स को, यानी C2H2Cl2। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम। कनेक्टिविटी भी दोनों में सेम है। कैसे? अगर आप दोनों कार्बन एटम को देखो तो दोनों के अंदर ही एक एक CH बॉन्ड है। इस कार्बन पर एक CH बॉन्ड, इस वाले कार्बन पर एक CH बॉन्ड, इस कार्बन पे एक Cl बॉन्ड, इस पे भी CCl बॉन्ड। यानी अटैचमेंट क्या है? इस कार्बन पर एक क्लोरीन का, इस पर एक हाइड्रोजन का, सिमिलरली दूसरे कार्बन पर क्लोरीन का और हाइड्रोजन का। इस मॉलिक्यूल में भी सिमिलर कनेक्टिविटी है। एक कार्बन पर क्लोरीन हाइड्रोजन, दूसरे कार्बन पर भी क्लोरीन हाइड्रोजन। कनेक्टिविटी ऑफ द एटम्स क्या है? सेम। लेकिन डिफरेंट क्या है? 3D में एटम्स का अरेंजमेंट। इसमें 2 क्लोरीन अक्रॉस द डबल बॉन्ड सेम साइड है, इसमें 2 क्लोरीन अक्रॉस द डबल बॉन्ड अपोजिट साइड है एक दूसरे। ये डबल बॉन्ड है और इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस है, अपोजिट साइड है। इसमें डबल बॉन्ड के सिमिलर साइड है। यानी दोनों में ही 3D में एटम्स का अरेंजमेंट क्या है? डिफरेंट। और ये जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है, जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, ये रूम टेम्परेचर पर सिर्फ एक कार्बन को पकड़ के दूसरे को घुमा देने से एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं होगी। ड्यू टू दिस रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, इस डबल बॉन्ड की वजह से दोनों कार्बन एटम का एक दूसरे के रेफरेंस में रोटेशन क्या हो गया? रेस्ट्रिक्टेड हो गया। यानी ये दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट नहीं हो सकते। सो दोज स्टीरियो आइसोमर्स दैट कैन नॉट बी इंटर कन्वर्टेड इनटू ईच अदर, जो एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट नहीं हो सकते रूम टेम्परेचर पर, वो क्या है? आपके कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स। तो मेरे ख्याल से अब आप कॉन्फ़िगरेशन और कॉन्फॉर्मेशन का बेसिक डिफरेंस इस वीडियो के माध्यम से समझ पाए होंगे। थैंक यू सो मच।